आज 1 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद के अंदर यूनियन बजट सन 2022 प्रस्तुत किया। किसानों के लिए घोषणाएं की, वो हम आपको अवगत करा रहे हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, कृषि सन 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए और प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाना प्रस्तावित किया गया और पहला प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री ने घोषणा की। खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए तिलहन के आयात की निर्भरता को कम करने पर जोर दिया गया है और इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। किसानों को भी डिजिटल करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी और निजी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीपी मॉडल पर काम किया जाना प्रस्तावित किया जाएगा। किसानों को खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके, इसके लिए राज्य को भी निर्देश दिए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की मशीन किराए पर देने के लिए नई सूचनाएं किसानों को पहुंचाने के लिए भी तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा और एग्री यूनिवर्सिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी घोषणाएं वित्त मंत्री साहिबा ने आज संसद में की। लेकिन गौरतलब है, कोई विशेष अनाउंसमेंट भंडारण को लेके, छोटे एवं सीमांत किसानों को लेके, छोटे व्यापारियों के लिए मध्यम व्यापारियों के लिए कोई विशेष सूचना का अभाव रहा, क्योंकि किसान सोच रहे थे कि एमएसपी की बढ़ोतरी की बात करेंगे, किसान सोच रहे थे कुछ विशेष सब्सिडीज़ की बात करेंगे, किसान सोच रहे थे कुछ भंडारण या वेयर हाउसिंग के अंदर कोई बड़ी स्कीम्स के जरिए उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे वो अपनी फसलों का भंडारण समय पर कर सकें और उचित मूल्य मिलने पर उसका बिक्री कर पाएँ। ऐसी कुछ सूचनाओं का अभाव देखा गया, लेकिन कुल मिला के किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई। इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी शामिल है। एमएसपी के ऊपर डायरेक्ट किसानों को भुगतान करने का भी रबी और खरीफ फसल के ऊपर बात हुई है और तिलहन के ऊपर भी शोध और आयात को खाद्य तेलों को आयात के ऊपर निर्भरता कम करने का प्रयास की बात हुई है। ये एक अच्छी बात है, इसमें होना भी चाहिए, लेकिन किसानों को एवं छोटे व मध्यम व्यापारियों को कृषि से संबंधित कोई विशेष रियायतों की घोषणा नहीं हुई है। ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और यदि आपने चैनल यदि तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।